टोनी साहब, रिपीटेडली ट्राइबल्स को टारगेट किया जा रहा है। पहले की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में भी कुछ ट्राइबल्स गायब हुए, फिर लाशें मिली, कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जो एक स्टाइलिस्ट तरीके से जो है वो ये टारगेटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है या कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र है? मैं कहता हूँ कि देखें, इसमें बड़ी स्पष्ट सी बात है कि पुलिस के जो आला ऑफिसर हैं उनको देखना होगा कि कौन से वो ऑफिसर हैं। यहाँ पे बहुत सख्त ऑफिसर रहे हैं और लेकिन ऐसी बातें नहीं हुई। और जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम कोई यूं ही हिंदुस्तान की जो प्रीमियर एजेंसीज़ में रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो मिलिटेंसी लड़के दिखाई है जो शायद हिंदुस्तान की किसी और पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने लड़ी होगी। उसके बाद उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर मिलिटेंसी किसी ने लड़ी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लड़ी है। बड़ा गौरवमय इतिहास है जम्मू कश्मीर पुलिस का। जम्मू कश्मीर के पुलिस के हमारे जो छोटे भाई जैसे थे, हमारे साथी थे, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं इस पुलिस के अंदर। लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ भी उठानी होगी। कुछ लोग शायद आज की डेट में मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर पुलिस जो प्रीमियर एजेंसी है, जो कस्टोडियन ऑफ लॉ है, अगर वो ये उन हथकंडों पे आ जाए जिस पे आप ये समझते हैं कि जो आपके इंसानियत के पैमाने पे पूरे नहीं उतरते, तो वो बड़े शर्मनाक बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी रिकमेंडेशन की मोहताज है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ग्राउंड पे करके दिखाया है, मिलिटेंसी को वाइप आउट किया है, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। और पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं मुतासिर हैं इस पुलिस के जो कार्रवाई इसने की है और उनके जो लीडरशिप पुलिस की रही है। लेकिन ये पिछले दिनों से कुछ जो तमाशा शुरू हुआ, इससे पुलिस का नाम नहीं हुआ। चाहे वो परेड करानी किसी की, और फिर आपने देखा लोगों ने आरएसपुरा के अंदर सीबीआई रेड करती है पुलिस थानों के ऊपर। क्यों? कि एक नया तरीका कि भाई एसएसपी बड़ा ऑनेस्ट हैं, डीआईजी बड़े ऑनेस्ट हैं, आईजी बड़े ऑनेस्ट हैं, तो ऊपर जाओगे तो कौन सा हमारे। वो उन्होंने ऐसा बना के रखा है कि वो शायद कोई उनकी सुनवाई लगता है उनको मुश्किल हो जाएगी और हमारा काम चल रहा है। तो ये बोलबाला हुआ है, ज़मीनों में मुलविस हो गए हैं कुछ पुलिस के अहलकार, और जिनकी बड़ी साफ सबूत है। मैं तो कहूँगा डीजी साहब हमें बुलाएं, एक पब्लिक दरबार रखें। जो जैसे पहले पुलिस ऑफिशियल जो थे पब्लिक दरबार रखते थे, आपको इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती थी। पब्लिक दरबार बंद हो गए हैं। ऑफिसर जो हैं बड़े, इनको हम बड़ा सम्मान करते हैं कि बड़े ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि पब्लिक के साथ उनका राब्ता जो है ज़्यादा जुड़ जाए, पब्लिक में उनका ज़्यादा आना जाना हो, पब्लिक के साथ उनकी राब्ता और मजबूत हो जाए ताकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल करे। तो हम जो चिट्टा जिसके खिलाफ सारी पुलिस फोर्स है, मैं समझता हूँ पुलिस अकेली नहीं लड़ सकती है, पूरे समाज को साथ आना होगा ऐसे चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन चिट्टे के नाम पे कोई बेदोषा ना मारा जाए। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि भाई सरकार की तरफ से भी आया है कि भाई इसमें अगर एक तरफ यहाँ पुलिस कहती है कि ये शहीद है, शहीद का दर्जा दिया जाए इसको। अगर पुलिस खुद ही कह रही है इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसका मतलब इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नाजायज़ हुआ है, तो फिर एक पर्चा लगाया जाए 302 का उनके खिलाफ भी। तो क्या लगता है कोई बड़ा प्लानिंग था, ये कोई बड़ा प्रोपेगेंडा है? इलेक्शन से भी करीब आ रहे हैं, कुछ उसके साथ ये लिंक हो सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता इतनी बड़ी, लेकिन जब इसका अगर ज़्यादा तहकीकात में जाना है तो फिर सीबीआई को दे दो ताकि आपको पूरा पता चल जाए। आज चौथा है, हम अफसोस के दिन के लिए आए हैं। तो अगर, और हमने इनको कहा है कि जहां आप मुतमईन होंगे हम वहां तक खड़े हैं आपके साथ। जहां आपको लगता है ये लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ खड़े हैं। और सामाजिक सतह पे हमें काम करते हुए एक अरसा हो गया, 45 साल हो गए समाज के बीच में। तो मुझे लगता है कि जहां हमारी ज़रूरत होगी हम आवाज़ भी उठाएंगे। यहाँ अच्छे ऑफिसर भी जहां जिनके लिए मैं खुद कहता हूँ, मेरा ही दोस्त है विजय सिंह जो सबसे पहला शहीद हुआ डोडा में, मेरा ही दोस्त है गुलबदन सिंह, मेरे बहुत सारे दोस्त शहीद हुए जो हमारे साथ पढ़ते थे। आप नाम लो, हमारे छोटे छोटे जो जूनियर्स थे मेरे यूनिवर्सिटी में वो शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ उनको हम सम्मान करते हैं, पर ऐसे ऑफिसर को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जो गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, जिनका काम है। देखें, अगर डीजी साहब और ये हिदायत दें नीचे अफसरों को
चाहे वो एसएसपी साहब हैं, चाहे वो डीआईजी साहब हैं, चाहे आईजी साहब हैं। आप पब्लिक दरबार लेने शुरू करो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अगर आप अपने एसी कमरों में बंद रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं होगी। वो आपको डिसाइड करना है आपको कैसी पुलिसिंग चाहिए। और समाज जो है वो ये जो चुन चुन के ऐसे टारगेट कर देना, किसी इनोसेंट को मार देना, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक चुलबुला सा लड़का अपनी बीवी के साथ रील बना रहा है, माँ के साथ रील बना रहा है। अगर ऐसे किसी इनोसेंट को मार दिया जाए तो दुख तो होगा जनाब। जिसके घर में लग गई है ये चोट, वो उसके घर में तो ये ज़ख्म हमेशा के लिए भरने वाला नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम हुआ है। और पुलिस ने जिन लोगों को सस्पेंड किया है, और जहाँ पुलिस ये कह रही है कि भाई इसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसका मतलब दे एडमिट के ये बहुत बड़ी गलती हुई है। जहाँ एडमिशन इस बात की है, वहाँ इनके खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जो परिवार मांग रहा है कि जुडिशियल प्रॉब हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी ये कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको करवानी चाहिए।